जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइयो पूर्ण परमानंद। तो कबीर दास के हिसाब से जिंदगी जीने का जो असली मजा है ना, वो मरने के बाद ही आता है। अगर किसी आदमी को परमानंद का अनुभव करना है तो उसे जीते जी मरने की कला सीखनी पड़ेगी। तो प्रश्न ये उठता है कि जीते जी मरा कैसे जाए। तो इस प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक उत्तर तो वो है जो हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, बुद्ध और तीर्थंकरों ने दिया है, उन व्यक्तियों ने दिया है जिनके जीवन में वैराग्य था, जो भोगों को पूरी तरह से त्याग चुके थे। तो एक उत्तर तो वो देते हैं प्राचीन ऋषि मुनि, और दूसरा उत्तर देते हैं आधुनिक तथा कथित संत, वो संत जिनके जीवन भोगों में डूबे हुए हैं, जो मोह माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो दो उत्तर इस प्रश्न के दिए जाते हैं। तो बताइए, पहले कौन सा सुनाऊं? पहले आपको पुराने वाला उत्तर सुनाऊं या नए वाला उत्तर सुनाऊं? तो चलिए शुरुआत नए से करता हूं। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? तो होता यह है कि हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन कैसे जाती है, यह बड़ा दिलचस्प है। सुनिए कैसे जाती है। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा, जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है, रोम रोम में फैली हुई है, वो आत्मा सिकुड़ने लगती है, सिमटने लगती है। और ये सिमटना आरंभ होता है पैर के अंगूठे से। पैर के अंगूठे से धीरे धीरे आत्मा सिमटने लगती है और ऊपर की ओर सिमटने लगती है। तो जैसे जैसे आत्मा पैर के अंगूठे से सिमटने लगती है तो वो हिस्सा सुन्न होने लगता है। जब आत्मा सिमटते सिमटते घुटनों तक आती है तो घुटनों से नीचे का जो हिस्सा होता है वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा रहती ही नहीं है। इसी तरह वो जो सिकुड़ना है, वो जो सिमटना है, वो ऊपर और बढ़ने लगता है और वो घुटनों से जांघ तक पहुंचता है, मूलाधार चक्र तक पहुंचता है, हृदय तक पहुंचता है और वो अंत में आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है। पूरी आत्मा शरीर की आज्ञा चक्र पर सिमट जाती है और आज्ञा चक्र से नीचे का जो भी हिस्सा होता है वो सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसमें आत्मा होती ही नहीं है। और फिर क्या होता है? फिर टक से आत्मा उस आज्ञा चक्र से निकल जाती है और शरीर मर जाता है। तो जो काम मृत्यु के समय पर होता है, जो आत्मा का सिमटना मृत्यु के समय पर होता है, बिल्कुल वही काम हमें जीते जी करना है। यही तो जीते जी मरना है। तो जीते जी, अब आप कहेंगे कि यह काम कैसे होगा? तो सुनिए, इस तरह से होगा। आपको सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठकर पालती मारकर आपको आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए मंत्रों का उच्चारण करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी आत्मा सिमटना आरंभ हो जाएगी। वो पैर के अंगूठे से धीरे धीरे ऊपर की ओर सिमटने लगेगी। बिल्कुल वही काम जो मृत्यु के समय पर हो रहा था, वो ध्यान के समय पर होगा। धीरे धीरे आत्मा सिमटने लगेगी, सुन्न बढ़ने लगेगी और वो सुन्न बढ़ती 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 अंत ये होगा कि पूरी आत्मा आज्ञा चक्र पर सिमट जाएगी और शरीर का जो निचले का हिस्सा है वो सुन्न हो जाएगा और टक से आत्मा आज्ञा चक्र से निकल जाएगी और रूहानी मंडलों की सैर करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ध्यान करते करते हम मर जाएंगे? अगर मर गए तो ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो गुरुजी थोड़ा बात को साधते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, घबराओ मत, तुम मरोगे थोड़ी ना। देखो होता क्या है कि एक चांदी का बारीक सा तार होता है, सिल्वर कॉर्ड होती है। वो सिल्वर कॉर्ड ही आपकी आत्मा को शरीर से जोड़े रखती है। मतलब आपकी आत्मा शरीर को छोड़कर जा चुकी है, रूहानी मंडलों की सैर कर रही है, लेकिन सिल्वर कॉर्ड की वजह से आपका जो शरीर है वो जिंदा है, आपकी सांसें चल रही हैं। तो इस तरह से गुरुजी साधक को समझाते हैं। हमारे गुरुजी ने भी हमें यही फिलॉसफी समझाई थी। उन्हीं का ज्ञान है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो जब ये ज्ञान हमें मिला तो हमने कहा जी ठीक है, हम भी जीते जी मरेंगे। और हमने तय कर लिया कि भाई पालती मारकर एक ही स्थान पर घंटों तक बैठना है और सुन्न को बढ़ाना है और आज्ञा चक्र पर पूरी आत्मा को समेटना है और टक से रूहानी मंडलों में चले जाना है।
हमने हजारों घंटे इस तरह का ध्यान किया और उस ध्यान से पता है क्या मिला? मिला ये कि हमारे शरीर के कुछ हिस्सों में परमानेंट दर्द रहने लगा। जैसे कि जो पैर जो होता है, हमारा जो एड़ी होती है, एड़ी से ऊपर का जो हिस्सा होता है जहाँ हमारा पैर जुड़ता है, उस हिस्से में दर्द रहने लगा। एक रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी सिरा होता है जहाँ हमारे कूल्हे मिलते हैं, उस संधि पॉइंट पर दर्द रहने लगा। बहुत सारे शरीर के ऐसे हिस्से थे जहाँ मांस की गांठें पड़ने लगी, जो कि होना बिल्कुल स्वाभाविक था, वैज्ञानिक था। विज्ञान अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होंगे कि जब कोई शरीर का हिस्सा अधिक समय तक मुड़ता है तो वहाँ रक्त का प्रवाह जो होता है वो बाधित हो जाता है, और रक्त का प्रवाह बाधित होने की वजह से वहाँ दर्द होता है, सुन्न जैसी अनुभूतियाँ होती हैं जो शरीर के लिए बहुत घातक हैं। एक ही जगह पर अधिक समय तक बैठना शरीर के लिए बहुत घातक है। तो ये घातक काम जब हमने किया और जब हमारे साथ वो पीड़ादायक अनुभव हुए, तब हमें ये बात समझ में आई कि भाई साहब, इससे सिवाय कष्ट के कुछ नहीं मिलने वाला। हमें कोई भी आध्यात्मिक अनुभव इस तरीके से नहीं हुआ। तो जब हमने कई हजार घंटे इस तरह बिगाड़े, तब हमारी समझ में आया कि ये जीते जी मरने का तरीका सही नहीं है। ये वो तरीका नहीं है जो कबीर ने बताया, ये तो कोई और ही मनगढ़ंत तरीका है। और हमने वो तरीका छोड़ दिया, गुरुजी को छोड़ दिया, गुरुजी की फिलॉसफी को छोड़ दिया। हमने रुख किया अपने पवित्र ग्रंथ गीता की ओर, उपनिषदों की ओर, वेदांत की ओर, बौद्ध सूत्रों की ओर। और जब हमने सभी बिचौलियों को हटाकर सीधे सीधे भगवान की भक्ति की, सीधे सीधे भगवान के चरणों में हमने आत्मसमर्पण किया, तब हमें बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक अनुभव हुए। ऐसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए जिनकी कल्पना हम कभी कर ही नहीं सकते थे, और वो भी बिना कष्ट के, बड़े आराम से। तब हमारी ये समझ में आया कि जीते जी मरने की असली कला क्या है। उन अनुभवों ने हमें सिखाया, उन अनुभवों की वजह से हमारे जीवन में जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने हमें समझाया कि जीते जी मरने की सही विद्या क्या है। और ये विद्या बहुत प्राचीन है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, बुद्ध, तीर्थंकर वर्षों से हमें ये कला सिखा रहे हैं। तो क्या है ये जीते जी मरने की प्राचीन विधि? चलिए बताते हैं। जब हम मरते हैं तब क्या होता है? होता ये है कि हमारे शरीर के सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं, हमें सफ़ेद रंग का कफन उड़ा दिया जाता है, फिर हमारी शरीर को चिता पर लिटाकर उस चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी जाती है। तो मृत्यु का जो अंतिम दृश्य होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारा शरीर पड़ा हुआ है और उसके चारों ओर भगवा रंग की लपटें उठ रही हैं। पूरा शरीर भगवा रंग से चारों ओर से घिरा हुआ है। मृत्यु के समय पर होता ये है कि हम मर जाते हैं, और जो हमारे होते हैं वो भी मर जाते हैं हमारे लिए। मैं और मेरे की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है मृत्यु के समय पर। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है मैं और मेरे का अंत। तो अगर कोई व्यक्ति जीते जी अपने कपड़ों को उतारकर निवस्त्र हो जाए, या सफ़ेद कपड़ा धारण कर ले, या भगवा वस्त्र पहन ले, और मैं और मेरे की भावना का पूरी तरह से त्याग कर दे, स्वार्थ का पूरी तरह से त्याग कर दे, जिसकी प्रीति भोगों में रहे ही ना, जो पुत्र ऐशना, धन ऐशना और मान ऐशना से रहित हो जाए, वो व्यक्ति जीते जी मर गया। वही व्यक्ति है जो जीवन का सही आनंद ले सकता है। जीवन का आनंद इस स्वार्थ परायणता में नहीं है। ये जो छोटी सी हमने मैं और मेरी की दुनिया बना रखी है, ये जो हमने आपको बहुत संकुचित कर रखा है, इस जीवन में जीवन का मजा नहीं है। जीवन का मजा है कि इस जेल को, इस कैद को हम तोड़ दें, मैं और मेरे की कैद को तोड़ दें और हम पूरे विश्व में फैल जाएं। गीता में भगवान जो 4 योग बताते हैं ना, वो इसीलिए तो बताते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इन सब का सारांश क्या है? इन सब का सारांश यही है कि हमारे जीवन में अनासक्ति आए, हम भोगों से विरक्त हों, हम जो हमारी स्वार्थ परायणता है उसे त्यागें, हम फैल जाएं।
इसीलिए तो पूरी गीता कही गई। पूरी गीता में राग और द्वेष से मुक्ति ही समझाई गई है, अनासक्ति ही समझाई है, मैं और मेरे की भावना का अंत ही समझाया गया है। तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी बुद्ध तीर्थंकर हुए हैं, उन सब के जीवन में क्या था? मैं और मेरे की भावना का अंत था। उनके जीवन बहुत सरल थे। आप कबीर का जीवन देखिए। कबीर ने कोई भगवा वस्त्र नहीं पहना, कबीर ने वस्त्र नहीं हुए, कबीर ने सफेद कपड़े नहीं पहने। कबीर ने क्या किया? कबीर ने मैं और मेरे की भावना का अंत कर दिया। कबीर ने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई दान पेटी नहीं रखी। कबीर ने दान से स्वर्ण मुद्राएं अर्जित नहीं की, जमीन जायदाद नहीं खरीदी। कबीर ने अपनी सुरक्षा में लठैत नहीं रखे। कबीर ने अपनी सेवा में सेवादार नहीं रखे। कबीर ने अपने बेटे को गद्दी पर नहीं बिठाया। गद्दी थी ही नहीं, गद्दियां तो अब होने लगी हैं। संतों की क्या गद्दी? संत तो बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, भोगों से विरक्त रहते हैं। यही तो है जीते जी मरना। इसी की चर्चा तो गीता करती है, इसी की चर्चा तो बुद्ध करते हैं, महावीर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में मैं और मेरे की भावना का अंत करने लगे तो समझने लगे आप कि वो जीते जी मर रहा है, वो अब मुक्त हो रहा है, वो अपने छोटी सी जो कैद है उससे आज़ाद होने लगा है और वो परमानंद की स्थिति में जाने लगा है। ये बात मेरी समझ में तब आई जब मैंने अपने पवित्र ग्रंथ पढ़े, जब मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, बौद्ध सूत्र पढ़े। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब मैं इस तरह का स्वाध्याय करता था तो कई घंटों तक मैं स्वाध्याय ही करता रहता था। 5-5 घंटे, 6-6 घंटे में पढ़ता रहता था। और उस पढ़ने से होता क्या था? उस पढ़ने से होता ये था कि मेरे अंदर वैराग्य की प्रबल कामना पैदा होती थी। मेरे जीवन में वैराग्य आने लगा। मेरी सोच मैं और मेरे के दायरे से हटने लगी। और उसका प्रभाव ये हुआ कि बहुत कम ध्यान से, आप ये कहिए आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, जरा से ध्यान से मुझे ऐसे ऐसे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे जिनकी मैंने कभी कल्पना ही नहीं की थी। मुझे बहुत बड़े बड़े आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुए। एक दिन में 20-20 आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस मुझे हुआ करते थे। कैसे? क्योंकि ध्यान हट गया। सब ध्यान का खेल है। ऐसा नहीं है कि आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के जाएगी। जी नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता रहा हूं कि ध्यान करना बिल्कुल सेफ है। यहां आत्मा नहीं स्थानांतरित होती है, यहां ध्यान स्थानांतरित होता है। अब चूंकि आपका ध्यान इस दुनिया में, और चूंकि आपने अपने आप को मैं मान लिया है, एक छोटा सा मैं, और अपने आप की चारों ओर आपने एक ऐसी दुनिया बना ली जिसे आप मेरे कहते हैं, तो अगर आप मैं और मेरे जो आप ही ने बनाए हैं वहां से ध्यान हटा लें तो फिर आपका ध्यान उन आध्यात्मिक अनुभवों को पैदा करेगा जो आप ही के हैं, आप ही के अंदर हैं। आप ये क्षुद्र थोड़ी, जो आपने क्षुद्र शरीर आपको मान रखा है, जो अपने आप को बहुत छोटी सी कैद में बांध रखा है, ये थोड़ी ना है। तो अगर आप अपना ध्यान यहां से हटा लें, इस मैं और मेरे से हटा लें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आध्यात्मिक अनुभव ना हो। ये मैं लिख के दे सकता हूं। तो बहुत सारे लोगों में मिथ है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक अनुभव करने तो बहुत सारे घंटे हमें एक ही जगह बैठना है ना, और हमें ये मंत्र करना है, वो मंत्र करना है, ये टेक्निक करनी है, वो टेक्निक करनी है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आध्यात्मिक अनुभव टेक्निक से नहीं होते हैं। आध्यात्मिक अनुभव होते हैं सरलता से, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं वैराग्य से। तो अपने जीवन में वैराग्य लेकर आइए, अपना जो ध्यान है उस मैं और मेरे से अलग करिए, तब ऐसा हो नहीं सकता कि आपको आध्यात्मिक अनुभव ना हो। और ऐसा मैं अपने 10 वर्ष से अधिक जो मेरा आध्यात्मिक जीवन है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन के आधार पर यह समझा कि जीते जी मरने की जो कला है ना, वो ये नहीं है जो आजकल के गुरु बाबा महाराज बताते हैं। वो गुरु बाबा महाराज जो आलीशान महलों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके बैंक अकाउंट में करोड़ों अरबों रुपए हैं, जो ज़मीन जायदाद खरीद रहे हैं, जो अपने पुत्रों को सेट कर रहे हैं। जी नहीं, ऐसे व्यक्ति जीवन
जीने की जो कला है, जो जीते जी मरने की जो कला है, उसे सिखा ही नहीं सकते। किसी कला को वही आदमी सिखा सकता है जो कला उसके जीवन में उतर रही हो। तो मेरा जो सुझाव है वो आपको यही है कि जब भी आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाएं तो सबसे पहले उसके जीवन पर निगाह डालें, देखें कि क्या ये जो आदमी है ये कुछ बताने योग्य है भी या नहीं। तो भोगी आदमी से कभी ज्ञान ना लें। अगर आपको ज्ञान लेना है तो उस व्यक्ति से लें जिसके जीवन में वैराग्य हो, वही आपको बता सकता है जीते जी मरने की कला। तो अभी इस वीडियो में जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन से अपना जीवन बदल सकते हैं और यही मेरी कामना है। तो चलिए आज इस वीडियो में बस इतना ही।